हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास हमारे होने वाली डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट्स के ऊपर, जो आपका डीएससी का सेकंड सब्जेक्ट है। तो भाई इसके जो ऐसे कौन से कोर्सेस हैं जो 10 ईयर रिपीट होते हैं और जो आ सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही उसके आंसर के बारे में बात करेंगे, क्या क्या आपको लिखना है। मैंने आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं जो आपके लिए ईजी भी होंगे और एवरी ईयर रिपीट भी होते हैं। तो दोस्तों, आपका चौथे नंबर एक क्वेश्चन आता है, भारत की हरित क्रांति के नुकसान या फायदा बताइए, और वो किस लिए आई थी, उसका लाने का कारण क्या था। तो पहला तो आप परिचय लिखोगे कि आखिर क्यों लाया गया था। भाई लाया इसलिए गया था क्योंकि भारत की जो खाद्यान्न स्थिति थी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, ठीक है, इसलिए उसको लाया गया था। और कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुख्य तो इसीलिए लाया गया था। और इसके जो पिता माना जाता है एम एस स्वामीनाथन, इसके पिता माना जाता है, जिन्होंने इसको लाया था भारत में। और परिचय बाद इसको आपको लिखना है इसकी विशेषताएं क्या थी। भाई पहले विशेषता क्या है, एच बाई बी बीज का उपयोग। भाई जो एच बाई बीज यानी उच्च उत्पादन वाले बीज का प्रयोग किया गया इस हरित क्रांति में। इससे क्या हो, गेहूँ की जो फसल उगती थी वो दोगुनी हो गई, 2 या 3 गुनी हो गई, चावल की 2 गुनी हो गई और पैदावार 2 गुनी हो गई। और अच्छे अच्छे मोटा अनाज उगाए जाने लगे। भाई उर्वरक का प्रयोग, भाई हरित क्रांति में क्या हुआ, अच्छे से अच्छे उर्वरक का प्रयोग किया गया खेती में, ताकि फसलें क्या हुआ है, पौधा लंबे से ज़्यादा लंबा हो और अच्छा हरा भरा हो। बस सिंचाई का विस्तार किया गया। भाई जहाँ जहाँ सिंचाई की सुविधा थी वहाँ पर सिंचाई के अच्छे अच्छे तरीके अपनाए गए। और साथ ही जहाँ पानी नहीं पहुँच सकता था वहाँ भी ऐसी व्यवस्था की गई जहाँ पर पानी पहुँचाया जा सके। और थर्ड, कीटनाशक का प्रयोग, फोर्थ है कीटनाशक का प्रयोग। भाई कीटनाशक की दवाइयों का प्रयोग किया गया, अच्छी से अच्छी प्रकार की दवाई का यूज किया गया, जिससे कि क्या हुआ भाई, जिससे कीड़े लगना बंद हो गए फसल में और फसल का उत्पादन क्या हुआ, उससे भी बढ़ गया। और फिफ्थ पॉइंट आपको ये लगना है, कृषि का ऋण। भाई सरकार द्वारा किसानों को ऋण दिया जाने लगा, मतलब प्रोत्साहित किया जाने लगा, भाई आप लोग खेती करो, हम आपके साथ हैं। तो भाई जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो इसी के बेस पे थी, भाई किसानों को कृषि के लिए बढ़ावा देना। और फोर्थ पॉइंट लिखना है आपको, प्रभाव, सकारात्मक और नकारात्मक। देखो भाई सकारात्मक प्रभाव में आपको ये लिखना है कि इसके बेनिफिट क्या हुए। लाइक चावल गेहूँ की फसलों का दोगुना उत्पादन। भाई चावल गेहूँ की जो फसल थी उसके उत्पादन क्या हो गया, दोगुना हो गया, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, खाद्यान्न भंडारण का बढ़ जाना। जो भारत के खाद्यान्न का भंडार था मतलब खाने का, तो क्या हुआ, वो दोगुना हो गया। मतलब पहले हुआ दोगुना, 3 गुना हो गया, जिससे कि ये भारत को खाद्यान्न की कमी जो हो रही थी उससे निपटना आसान हो गया। भाई जो हरियाणा था, पंजाब था और उत्तर प्रदेश था, मध्य प्रदेश था, बिहार था, इन सब राज्यों में हरित क्रांति का प्रभाव ज़्यादा दिखाई दिया। उत्तर भारत के जो राज्य थे भाई। और लास्ट पॉइंट लिखना आपको, नकारात्मक प्रभाव। बस इसमें नकारात्मक प्रभाव क्या था, नेगेटिव पॉइंट ये था भाई, जो बड़े किसान थे केवल उन्हीं को बेनिफिट हुआ, छोटे किसानों को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। भाई बड़े किसान और ज़्यादा अमीर हो गए और छोटे किसान और ज़्यादा गरीब हो गए, उनकी स्थिति दयनीय हो गई। क्योंकि उन्हीं को इसका बेनिफिट हुआ जो बड़े किसान थे, जिनमें सिंचाई की सुविधाएं थी, अच्छा खासा पैसा था इसमें लगाने के लिए, वही लोग इस हरित क्रांति में करोड़पति हो गए, ठीक है, इससे ये बेनिफिट हुआ। तो आपको ये तो होगी हरित क्रांति, जो आपको चौथा नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन के पास पढ़ते हैं। ये जो पहले नंबर का क्वेश्चन आता है वो आता है नियोजित विकास के ऊपर। भाई आपको ये बताना जो नियोजित विकास आया था उसके फायदे क्या हुए और ये क्यों लाया गया। भाई इससे क्या, ऐसी क्या ही कमी हो गई थी जिससे इसको लाया गया। भाई पहला तो इसलिए परिचय लिख दोगे। भाई नियोजित विकास का अर्थ क्या होता है, सभी व्यवस्थाओं को मिला जुला कर एक व्यवस्था बनाना, उसी को नियोजित विकास कहते हैं, विकास की प्रक्रिया में लाना। तो फिर आपको लिखना है इसका उद्देश्य। उद्देश्य में क्या लिखना है भाई, नियंत्रण अर्थव्यवस्था। भाई जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है उसको नियंत्रित करना, ठीक है। और सेकंड पॉइंट में आपको बताना है मुक्त बाजार व्यवस्था। बाजार व्यवस्था आपको ये लिखना है कि सभी व्यवस्था, जो भी बाजार मार्केट था, जो बाजारी व्यवस्था थी, उससे क्या हुआ, सभी को खुली छूट दे दी। कोई प्रतिबंध, जितने प्रतिबंध थे वो हटा लिए गए, कुछ प्रतिबंधों को छोड़कर सभी को मुक्त व्यापार व्यवस्था मतलब खुली व्यवस्था में रहने का आदेश दे दिया गया। और थर्ड आपका राज्य के कार्यों को स्पष्ट करना। भाई राज्य के कार्य बता दिए गए कि आखिर उसके बाजार में क्या कार्य रहेंगे, उसको क्या कार्य करने हैं और क्या कार्य नहीं करने। और फोर्थ पॉइंट है कि राज्य की भूमिका आर्थिक विकास में क्या रहेगी। भाई राज्य की भूमिका को निर्धारित किया गया, क्या आखिर उनकी भूमिका क्या रहेगी बाजारी व्यवस्था में, वो कितना हस्तक्षेप कर सकता है और कितना नहीं। और चौथा, नीति आयोग की भूमिका का विश्लेषण।
भाई नीति आयोग की भूमिका बताई गई कि भाई नीति आयोग की ऐसी नीतियाँ बनाई गई जिससे कि बाजार को बेनिफिट हो, ना कि सरकार को। तो सरकार को बेनिफिट हो रहा था परंतु कम हो रहा था नियोजित विकास लाने की वजह से। मतलब ऐसा विकास जो भाई दोनों अर्थव्यवस्था को साथ लेकर चल रहा है एक तरीके से। भाई ये जो सरकारी व्यवस्था और निजी व्यवस्था दोनों एक साथ लेकर चला गया। भाई इसकी चुनौतियाँ क्या थी? चुनौतियों में आपको ये लिखना सीमित संसाधन थे और असीमित आवश्यकता। भैया हमें सबको पता है भाई हमारी आवश्यकता है अत्यधिक है और हमारा संसाधन क्या है, बहुत कम है। तो ये चुनौती थी नियोजित विकास की कि इसको कैसे पूरा किया जाएगा। और सेकंड चुनौती ये थी कि नियोजन और आर्थिक क्रियान्वयन कैसे किया जाए। भाई सेकंड समस्या ये थी जो नियोजित और आर्थिक क्रिया है उसको क्रियान्वित कैसे किया जाए, उसको चलाया कैसे जाए, किस तरीके से उसको बाजार में उसका संचालन किया जाए। और तीसरा सुचालित आर्थिक व्यवस्था का निर्माण कैसे करें। भाई एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना था जो स्वयं चले, जिसमें सरकार को ज़्यादा दिक्कत ना हो, अपने आत्म निर्धारण उसका किया जा सके, ऐसी नीतियाँ बनानी थी और ऐसा विकास का प्रयोजन करना था। तो आपको ये लिखना है नियोजित विकास में। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है जिसको आप आसानी से लिख सकते हो, ऐसे कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं जो आप खुद से ही बना के लिख सकते हो, बस थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मुझे लगता है भाई आधे से ज़्यादा बच्चों को इन सब सब्जेक्ट टॉपिक की नॉलेज होगी ही होगी। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई थर्ड क्वेश्चन आपका भाई आर्थिक सुधार नीति या फिर उदारीकरण। भाई ये किस लिए आई थी, क्यों लाई गई थी भारत में उदारीकरण की व्यवस्था। आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और बेसीकरण जैसी प्रक्रिया लाई गई थी, क्यों लाई गई थी। तो वही बताना है आपको इसमें 1991 के बारे में कि भाई इसे क्यों लाया गया था। भाई आर्थिक सुधार के लिए बनाई गई नीति थी। क्यों बनाई गई थी? भाई जो भारत की आर्थिक व्यवस्था थी उस समय बहुत खराब हो चुकी थी। भाई उस व्यवस्था को सुधारने के लिए इस नीति को लाया गया, उदारीकरण जैसी नीति को। भाई इसमें कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया जैसे वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण। यानी कि उदारीकरण का अर्थ यही होता है दोस्तों कि ये भाई जो ये व्यवस्था है हमारी, ये बाजार व्यवस्था है और जो है उद्योग व्यवस्था, उसको अच्छा कर देना बहुत ज़्यादा। भाई इसका सेकंड पॉइंट में आपको लिखना है कि उत्पादन का सुधार किया। भाई इसमें उदारीकरण क्या हुआ, उत्पादन सुधार को उन्नत किया। भाई उन्नत आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाया गया। भाई उत्पादक के आयात पर प्रतिबंध हटाया गया और मूल्य निर्धारण तथा वितरण पर समाप्त कर देना। भाई क्या हुआ, भाई इसमें ऐसे ऐसे क्या हुआ। पहला सुधार तो आपको लिखना है कि भाई उत्पादन में सुधार को उन्नत किया गया। भाई जो उत्पादन की प्रक्रिया थी, भाई सभी उत्पादकों को ये बोल दिया गया भाई तुम अपनी क्षमता के अनुसार ज़्यादा उत्पादन कर सकते हो और जितना तुम ज़्यादा उतना उत्पादन कर सकते हो। और उन्नत आधुनिक प्रौद्योगिकी, भाई अच्छी से अच्छी मशीनों का प्रयोग किया गया उत्पादन के लिए, उद्योगों के लिए। भाई उत्पादक के आयात पर प्रतिबंध हटा दिया गया। भाई जो आयात हम करते थे, एक तो होता है आयात, एक होता है निर्यात। निर्यात मतलब बेचना, आयात होता है खरीदना। भाई दूसरे देशों से जो हम चीज़ें खरीदते थे उस पर प्रतिबंध हटा दिए गए, ठीक है। और चौथा पॉइंट आपको लिखना मूल्य निर्धारण। भाई किसी भी का मूल्य निर्धारण बाजार की व्यवस्था के अनुसार किया गया, ना कि सरकार के अनुसार, ठीक है। इन सबको समाप्त कर दिया गया कि सरकार कोई भी मूल्य निर्धारित नहीं करेगी, बाजारी व्यवस्था अपने हिसाब से मूल्य का निर्धारण कर सकती है। पर चौथा पॉइंट आपको लिखना है भाई छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करना। भाई जो छोटे छोटे उद्योग थे उन्हें प्रोत्साहित किया गया। कैसे किया गया? भाई उद्योगी की लाइसेंस हटा देना या समाप्त कर देना। भाई जो छोटे छोटे उद्योग के लाइसेंस मिलते थे उन्हें हटा दिया गया या फिर समाप्त कर दिया गया, उन्हें खुला छोड़ दिया गया। भाई तुम करो उत्पादन, कोई दिक्कत नहीं है। भाई उत्पादकों को अपने उत्पादन के बढ़ोतरी करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। भाई जो उत्पादक थे उन्हें ये बोला गया भाई तुम जितनी मात्रा उत्पादन करते हो अपनी क्षमता के अनुसार ज़्यादा उत्पादन करो, 2 गुना करो, 3 गुना करो, लेकिन करो। भाई इसके लिए सरकार ने प्रोत्साहन किया। बस जगह बोर्ड छपवाए, नोटिस छपवाए, ऐसा बोला गया जा कर कि भाई तुम उत्पादन अपना बढ़ा दो, ये तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा और हमारे लिए भी बेनिफिट होगा। और चौथा लगा सारी अर्थव्यवस्था निजी पूंजी के लिए खोल दी गई। भाई जितनी भी पूंजी व्यवस्था थी वो केवल पहले सरकार के लिए खुली हुई थी, अब क्या प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दी गई कि भाई प्राइवेट सेक्टर इसमें निवेश कर सकता है, अपने हिसाब से उसको संचालित कर सकता है। जिससे क्या हुआ, भाई अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ी और आर्थिक विकास एकदम से जो हमारा 1 गुना 2 गुना था वो 4-5 गुना हो गया। जिससे क्या क्या हुआ भाई, और सरकार को बेनिफिट हुआ, तो टैक्स मिलेगा। और सेकंड बेनिफिट क्या हुआ भाई, जो निजी व्यवस्था थी वो एकदम से बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ गई। तो ये तो उसके फायदे हो गए। तो आपको ये लिखना है आर्थिक सुधार की नीति उदारीकरण। भाई ये सेकंड क्वेश्चन आता है आपका।
हमेशा आता है, रिपीटेड होता है। यहाँ पे आपको टिप्पणी वाले क्वेश्चन दे देते हैं, लेकिन बड़े क्वेश्चन लगातार आता ही आता है। भाई क्वेश्चन नंबर 4, भाई क्वेश्चन नंबर 4 है मध्यम वर्ग का उदय। भाई ये क्वेश्चन टिप्पणी वाले प्रश्न में भी आ जाता है, बड़े क्वेश्चन में भी आ जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन आता है 7वां क्वेश्चन है, 6ठा क्वेश्चन दे देते हैं मध्यम वर्ग का उदय कैसे हुआ। भाई मध्यम वर्ग के लोग कौन थे? वे लोग जो जिनकी औसत आय थी, औसत शिक्षा थी, औसत स्थिति, और ऐसे लोग जो कि अमीर और श्रमिक के बीच के लोग थे, उन्हें कहा जाता है मध्यम वर्ग, यानी मिडिल क्लास लोग का उदय कैसे हुआ। भाई मध्यम वर्ग का विस्तार कैसे हुआ? भाई अलग अलग देशों में विस्तार हुआ है। कैसे हुआ है? भाई इनके लिए व्यवस्थाएं खोली गई, इनके लिए रोजगार उपलब्ध कराए गए, इनके लिए नीतियाँ बनाई गई, इनके लिए कानून बनाए गए, जिससे कि इनका विस्तार हुआ। भाई मध्यम वर्ग का उदय, उदय लिखना है, विस्तार कैसे हुआ, उदय कैसे हुआ? भाई दोनों ही एक ही पॉइंट है, एक जैसे ही है। तो इस उदय का बताया, भाई इनके लिए ऐसे ऐसी नीतियाँ बनाई गई, ऐसे कार्य किए गए जिनसे इनका उदय हो जाए। और फिर 5 पॉइंट लिखना है कि मध्यम वर्ग की राजनीतिक विस्तार। भाई जो मध्यम वर्ग था उसको राजनीति में भी सपोर्ट दिया जाने लगा और उनको शामिल किया जाने लगा राजनीति में, जिससे क्या हुआ? मध्यम वर्ग का उदय हुआ। भाई ऐसे बहुत सी नीतियाँ और कानून बनाए गए जिससे कि मध्यम वर्ग का विकास हो सके। तो आपको ये सब लिखना है मध्यम वर्ग के। भाई इसके अलावा जो आपके बड़े और छोटे क्वेश्चन आते हैं, भाई किसान आत्महत्या की घटनाएं एक टिप्पणी वाले प्रश्न में आता है ज़्यादातर, अदरवाइज छोटे वाले क्वेश्चन में आ जाता है। भाई दूसरा है किसान आंदोलन। भाई किसान आंदोलन भाई क्यों हुए, किस लिए हुए, क्या समस्याएं उत्पन्न हुई थी जिससे किसान ने आंदोलन किया। और थर्ड आपका सामाजिक आंदोलन। देखो सामाजिक आंदोलन बहुत सारी घटनाएं आ जाती हैं, जैसे कि प्राकृतिक आंदोलन हो गए, या फिर सामाजिक आंदोलन हो गए, या फिर नागरिक आंदोलन हो गए, या फिर श्रमिक आंदोलन हो गए, या फिर किसान आंदोलन आंदोलन हो गए, ये सब सामाजिक आंदोलन आ जाता है। भाई एक क्वेश्चन आपका आ जाता है महिला आंदोलन। भाई बहुत रिपीट हुआ है 10 ईयर में से, ये मानो कि 6 या 7 ईयर में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो महिला आंदोलन भाई ये आ जाता है। भाई इसके बाद तुम बहुत अच्छे से लिख सकते हो, जो शाहबानो केस लिख सकते हो, वो 3 तलाक वाला एक आया था, है ना। भाई ऐसे बहुत सारे केस महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार किए गए, भाई इसलिए आंदोलन आया है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। अब भाई 5वां है सूचना का अधिकार। बस सूचना का अधिकार की वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे वीडियोस में, मैंने पहले ही बनाई हुई है 3rd सेमेस्टर वालों के लिए। सूचना का अधिकार को आपको बताया RTI की क्यों हो सकता है, क्यों जो होता है, इसके क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। और 6th आपका नागरिक अधिकार आंदोलन। भाई नागरिक अधिकार आंदोलन है, भाई ये क्यों लाया गया, इसकी परेशानी क्या थी, समस्या क्या थी, तो ये सब आपको बताना है, ठीक है। तो ये है आपके क्वेश्चन। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आपको इन प्रश्नों की अच्छे से तैयारी करनी है, तो मिलते हैं आपको। धन्यवाद।